बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब बिल्कुल खैरियत से हैं और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज कोई कुकिंग की वीडियो नहीं है। आज मैं लाहौर के चिड़ियाघर के बाहर खड़ी हूँ और इसी की सैर मैं आपको करवाऊँगी अंदर जाके। यहाँ से हमने टिकट्स वगैरह ख़रीदी और ये अंदर जाने का रास्ता है। यहाँ से हम अंदर जा रहे हैं। सारा अंदर जाने का ही रास्ता है और एक्चुअली हमारे कुछ गेस्ट आए हुए थे और उनके जो बच्चे थे उनको शौक़ हो रहा था कि वो चिड़ियाघर देखें, तो हमने प्लान किया। तो फिर हम यहाँ आ गए बच्चों को जानवर वगैरह दिखाने के लिए। हम लाहौर में ही रहते हैं लेकिन काफ़ी अरसे के बाद यहाँ पर दोबारा आना हुआ है। चिड़ियाघर के बारे में मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि ये माल रोड पर वाक़या है और लाहौर म्यूज़ियम के भी करीब है और बाग़ जिना के भी करीब है। बाग़ जिना लॉरेंस गार्डन जो है वो इसके बिल्कुल साथ ही है और ये 1872 में बनाया गया था और आप इससे अंदाज़ा करें कि ये कितना पुराना है। और ये पाकिस्तान के कदीम तरीन और दुनिया के कदीम तरीन चिड़ियाघरों में से एक है। शुरू में कुछ जानवरों के साथ इसको बनाया गया था और वो जानवर जो थे वो सुना है कि वो किसी अंग्रेज़ ने गिफ्ट के तौर पे दिए थे। तो लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें बहुत सारे और जानवर भी आ गए, बहुत सारे परिंदे और रेप्टाइल्स भी। लेकिन अब अगर इसके हिसाब लगाया जाए तो अब इसमें ज़्यादा जानवर नहीं हैं। खूबसूरती तो काफ़ी है चिड़ियाघर के अंदर, लेकिन यहाँ पर मुझे कोई बहुत ज़्यादा जानवर नज़र नहीं आए। अभी अंदर जाने का ही रास्ता है। अभी यहाँ से लोग अंदर जा रहे हैं और आपको मेरी वीडियो में आज काफ़ी ज़्यादा शोर पीछे सुनाई दे रहा होगा। इसको मैंने खुद ही बंद नहीं किया, मुझे अच्छा लग रहा था, एक नेचुरल सी वाइब आ रही थी। तो मैंने वॉइस ओवर के साथ जो पीछे जो कुछ भी शोर था या जो कुछ भी कह रहे हैं वो, तो मुझे वो अच्छा लग रहा था, इस वजह से मैंने उसे ऑफ नहीं। ये देखिए ये कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ से। चिड़ियाघर अंदर से तो काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन एक चीज़ मैंने और नोट की है कि जब पहले चिड़ियाघर में आते थे तो काफ़ी स्मेल होती थी, लेकिन इस बार मुझे कोई इतनी स्मेल महसूस नहीं हुई। साफ़ सुथरा ही माहौल था। इसके अंदर चिड़िया ये देखें, ये मुझे रैबिट से लग रहे हैं माशाल्लाह, बहुत क्यूट। और अगर मुझे कहे कि कोई ये कहे कि मासूमियत का दूसरा नाम बताएं तो मैं यही कहूँगी कि रैबिट्स इतने नरमो मुलायम और लंबे कान, गोल गोल आँखें और छोटी सी दुम, ऐसा लगता है जैसे रुई जो है वो आपने हाथ में पकड़ लिया। ये इतने नाजुक होते हैं। और आपको पता है खरगोश जो है ना वो बहुत तेज़ दौड़ता है। वो स्टोरी तो हमने पढ़ी है, हेयर एंड द टॉर्टोइज। बेशक कुछ उसमें कछुआ जो है वो जीत जाता है, लेकिन खरगोश को अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियत दी है कि वो पीछे की टांगों से अगर छलांग लगाए तो कई फुट तक छलांग लगा लेता है, इतनी तेज़ इसकी दौड़ है। यहाँ तो ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियली थी। वो राइट साइड पे एलिफेंट खड़ा किया हुआ इन्होंने और ये देख सकते हैं आप।
ये देखें जी, अब मिलते हैं सबसे ऊंचे जानवर से जिसकी गर्दन आसमानों से बातें करती है। ये ज़राफ़ा, इसका कद तकरीबन 18 फीट लंबा होता है और ज़राफ़े की गर्दन लंबी इसलिए होती है ताकि वो ऐसे दरख्तों के पत्ते खा सके जहाँ बाकी जानवर पहुँच ही नहीं सकते। लेकिन मज़े की बात यह है कि ज़राफ़े की गर्दन लंबी ज़रूर होती है मगर इसकी गर्दन में भी सिर्फ़ 7 मोहरे होते हैं। इंसान की तरह सिर्फ 7 मोहरे होते हैं। हालांकि इसकी गर्दन देखें कितनी लंबी है, ये माशाल्लाह से कितना लंबा है, तो इसकी गर्दन में सिर्फ 7 मोहरे ही होते हैं। एक और बात आपको बताऊं, ये सुन के आपको हैरत होगी कि ज़राफ़े की ज़ुबान जो है ना वो तकरीबन 18 से 20 इंच लंबी होती है। इतनी लंबी ज़ुबान होती है कि ये पत्तों को अपनी तरफ खींच लेता है। कोई भी पत्ते हों, जैसे कांटों वाले दरख्त से भी जो पत्ते होते हैं ना उनको अपनी तरफ खींच लेता है। और इसकी ज़ुबान का रंग काला और नीला होता है ताकि धूप में इसकी ज़ुबान जो है ना वो जल ना सके। वैसे तो ख़वातीन को ही कहा जाता है कि इनकी ज़ुबान लंबी है, लेकिन अब देखेंगे ज़राफ़े की ज़ुबान कितनी लंबी है। वो इतनी लंबी ज़ुबान रख के भी ख़ामोश रहता है और ख़वातीन जो हैं वो, उनकी ज़ुबान इतनी लंबी नहीं भी होती तो वो फिर भी कितना शोर मचाती हैं। आप चेक करें ज़रा। घर में हमारे साथ हुआ ये कि हम आए तो फैमिली के साथ थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, हम वीडियो बना रहे थे तो वो कहीं आगे चले गए और हम पीछे रह गए, तो इस तरह हम गुम हो गए। तो सारा वक्त जो हमने चिड़ियाघर में गुजारा वो गुम हुए ही गुजारा है। वो हमें ढूंढते रहे, हम उनको ढूंढते रहे, ना वो हमें मिले ना हम उनको मिले। बिल्कुल जब हम एंड पे घर जाने के लिए बाहर निकले तो वहाँ पर जाकर हमें मिले। मैंने मरियम को कहा कि हम गुम तो हो ही गए हैं, तो अब हम जिस मकसद के लिए आए हैं वो तो मकसद तो पूरा होना चाहिए। इस वजह से हमने खाया पिया भी और हमने खूब घूमा, खूब वीडियो बनाई। हमें महसूस ही नहीं हो रहा था कि हम गुमे हुए हैं। अब ये देखें, ये सामने इस बच्चे को, बच्चे जो है ना किसी जगह पर भी चैन और सुकून नहीं ले सकते। अब ये देखें ये यहाँ पे क्या कर रहा है। और ये सीटिंग एरिया था खाने पीने के लिए। ये अभी घुमा के मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर खाने पीने की शॉप्स थी और ये काफ़ी अच्छा व्यू लग रहा था, तो इसलिए मैंने इसको कैप्चर कर लिया। ये देखें ये सारी दुकानें हैं, यहाँ पर लोग खा पी रहे थे और कोई एक भी जगह बैठने के लिए नहीं थी। बहुत मुश्किल से हमें जगह मिली थी यहाँ बैठने के लिए। यहाँ पर काफ़ी म्यूज़िक लगा हुआ था, मैंने उसकी आवाज़ इसलिए बंद कर दी कि फिर कॉपीराइट का इशू आ जाता है। तो ये देखें ये सारी शॉप्स हैं यहाँ पे। और ये देखें जी, ये यहाँ सामने हमारी प्यारी सी मरियम, इसको देख के अंदाज़ा हो रहा है कि ये घूमी हुई है। ये स्नेक हाउस था और काफ़ी रश था इसके बाहर भी। लोग अंदर जाने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे यहाँ पे। चलें जी, अब हम पहुँच चुके हैं जंगल के बादशाह के सामने और ये आप देख सकते हैं ये शेर बैठा हुआ है और इसकी दूसरी साइड पे एक और बड़ा शेर है जो कि अभी थोड़ी देर में यहाँ पर आता है। अच्छी तरह फोटो शूट करें मेरा। सही रास्ता ये गुस्से में आता है ना तो इतनी ज़ोर से दौड़ता है कि इसकी दाढ़ जो है ना वो 8 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी जा सकती है। वो देखें वो दूसरी तरफ से एक और शेर आ रहा है, वो इससे बड़ा है। ये छोटा है और वो दूसरा वाला बड़ा है।
जो है ना अपने दिन का ज़्यादातर हिस्सा सोने में ही गुजार देता है। तकरीबन 18 से 20 घंटे तक ये सो लेता है रोज़ाना के। और इसी से अंदाज़ा करें कि इसके डार्क सर्कल्स वगैरह नहीं होते, क्योंकि ये इतनी अच्छी नींद पूरी कर लेता है। और अगर ये खाने पे आए तो 5 से 7 किलो गोश्त एक वक्त में खा जाता है। इसीलिए तो इसे जंगल का बादशाह कहते हैं। ये देखें, हम ये दूसरी साइड पे आ गए थे। वो सामने हम खड़े थे जहाँ से मैंने पहले वीडियो बनाई थी। वो सामने शेर जो है ना आपको नज़र आएगा। अभी हम दूसरी साइड पे आ गए हैं और यहाँ से भी देखें वो शेर नज़र आ रहा है। वो ये देखें, ये वही वाला शेर है जिसकी वीडियो मैंने पहले बनाई थी। और बच्चे देखें, यहाँ बच्चों का एक्साइटमेंट लेवल देखें। वो देखें बच्चे कितने खुश हो रहे हैं माशाल्लाह। इसमें डॉल्फिन भी नहीं है, ना शेर है, और शेर वाली एलिफेंट है, ना मगरमच्छ है। वो मर गया है, हैं? वो बूढ़ा बहुत हो गया था, वो मर गया है। क्या एलिफेंट दोबारा आ गया? पूछें किसी से। ये देखें जी, ये मंकीज़ ये आर्टिफिशियल हैं। रियल में तो मुझे कहीं नज़र नहीं आए, वरना मैं आपको दिखा देती। ये देखें बच्चे, बच्चों का एक्साइटमेंट लेवल चेक करें ज़रा। यहाँ पर भी वो देखें बच्चे खड़े होके उनके साथ फ़ोटोशूट करवा रहे हैं। देखें बंदर जो है ना वो जानवरों में सबसे ज़्यादा ज़हीन माने जाते हैं। वो चालाकी से ताले भी खोल लेते हैं और इशारे भी समझ जाते हैं। यहाँ तक कि आईना देखकर ख़ुद को पहचान भी लेते हैं, इतने ज़हीन होते हैं ये। देखें यहाँ पर मुझे सिर्फ एक ही डक नज़र आई है, वो देखें वो आ रही है। और भी होंगे जानवर पानी में रहने वाले, लेकिन मुझे तो यही नज़र आई है। एक और है ये साथ में ब्लैक में, ये पता नहीं कौन सा परिंदा है या जानवर है। चिड़ियाघर है तो खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पर जानवर और परिंदे मुझे इतने ज़्यादा नज़र नहीं आए। और जानवर होने चाहिए यहाँ पर, जैसे टाइगर, हिरन, एलिफेंट और स्पैरोज़ भी मुझे कहीं नज़र नहीं आई। हालांकि ये चिड़ियाघर है और चिड़िया ही नहीं है उसके अंदर। तो जितने भी जानवर थे मैंने घूम फिर के आपको दिखा दिए हैं। और अब हम ढूंढते हैं अपनी फैमिली को कि वो कहाँ गए हैं। ये देखें, ये भी कुछ नज़र आया मुझे। ये शायद हिरन है।
होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ पर जितने जानवर थे वो मैंने घूम फिर कर आपको दिखा दिए हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें। आऊँगी मैं अपनी अगली वीडियो में। और अब हम अपनी फैमिली को ढूंढने की कोशिश करते हैं और बाहर का रास्ता देखते हैं कि किधर को बाहर कहाँ से निकलना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।